हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ मनी और मैं कर रही हूँ आज के दिन के व्लॉग की शुरुआत। एंड हाउ आर यू ऑल, हाउ हैव यू ऑल बीन? आप लोगों का दिन कैसा था? मेरा दिन तो बहुत अच्छा था बिकॉज आज मैंने आज का दिन मैंने कुछ स्टडीज़ में बिताया और कुछ टाइम स्टडी में निकला। सो काफ़ी टाइम रहा, स्टडी कुछ करती रही। आई विल टेल यू लेटर ऑन। बट कल एक इंट्रोडक्शन हमारा रह गया था जो मैं आपको ठीक से नहीं दे पाई थी। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट मेरे पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग थे। और मैं बहुत सालों से, अब मेरे को करीबन 14 साल हो गए हैं माउंटेन्स में रहते हुए। और मेरे फादर बैंकिंग सेक्टर में थे। और ही वॉज मैनेजर इन बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट बैंक। एंड मम्मी जो मेरे थे वो टीचर प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। और तो इसीलिए घर में एक थोड़ा फास्ट वर्किंग वाला इन्वायरमेंट था। और हम लोग 3 सिस्टर्स हैं हम लोग। वी आर 3 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। सो ऑल द 3 सिस्टर्स हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं सब लोग। और उसकी वजह से ही सबके अंदर अलग अलग कुछ हैबिट्स जो हैं वो डेवलप हो गए। मेरा जैसे आर्टिस्ट का बेंट ऑफ माइंड था। और मेरी सिस्टर जो थी वो कमर्शियल, मैथमेटिकल और बैंक के प्रोसीजर्स में बहुत अच्छे से हैंडल करने वाली थी। और जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर अपने चाइल्डहुड में शी वॉज एक इंटीरियर डिज़ाइनर रही है। एंड शी इज़ गॉट जॉब ऐसी कि वो ट्रांसफरेबल, उसका इधर उधर अलग अलग सिटीज़ में उसका जॉब रहा है। तो दैट वाज अवर फैमिली। एंड मॉम मेरी प्रिंसिपल थे और प्रिंसिपल टीचर एंड प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं, लेक्चरर। एंड डैड मेरे बैंक से रिटायर्ड हुए हैं। सो ये हमारी फैमिली है जिसमें हम 3 सिस्टर्स और एक ब्रदर हैं। तो ब्रदर मेरा इंजीनियर है और सबसे छोटा है, पोस्ट ग्रेजुएट है। और अभी तो खैर अनमैरिड है। और एक्चुअल में ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट इंजीनियर एंड वेरी गुड फोटोग्राफर। सो ये मेरी फैमिली, स्मॉल फैमिली हिस्ट्री है। और बाकी मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने कल आपको बताया कि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और स्कूल में ऐसा हुआ। और गिद्दा बताया मैंने आपको। और टीचर्स थे मेरे, तो हम लोग कभी भी अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे। मतलब कुछ कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे। तो इस वजह से सीखना पड़ा आर्ट। और बेसिकली मैं यही बोलूँगी कि मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। और आज सुबह से मुझे था कि मैं फटाफट ब्लॉग बनाऊं, व्लॉग बनाऊं। बट कुछ ऐसे कुछ ऐसे शाम को ऐसी बात हो गई जिससे मुझे लगा कि कुछ ऐसी बात हुई जिसने मुझे बहुत, कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया। तो फिर भी मैंने किसी तरह अपनी हिम्मत को जुटाया। और मैंने सोचा कि मैं, एक तरफ तो पूरी दुनिया है, दो दुनिया है। अगर एक दुनिया है हर्ट होने की, अगर मैं उसमें डूब जाऊँ, हर्ट होती रहूँगी तो मैं उसमें डूब ही जाऊँगी। और दूसरा मैंने देखा कि एक दुनिया है कि ये दुनिया तो हर्ट करती ही है, तो चलो कोई बात नहीं, अपना कोई काम कर लेते हैं। जिस काम के लिए मैं सुबह से तैयार हो रही थी और कुछ काम कर रही थी, तैयार मीन्स मैंने मेंटल तैयारी करी, मैंने कुछ स्टडी करी। तो मैं तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। अगर मैं अपना फर्स्ट पार्ट जिसमें मैं नाराज़ हूँ और ये सब, मतलब नाराज़ मीन्स मैं किसी बात से हर्ट हूँ, अगर मैं इसको कुछ, अगर मैं भूल जाऊँ, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए भूल जाऊँ और ध्यान नहीं लगाऊँ, तो मुझे लगता है कि बहुत बेटर हो जाएगा। और फिर जब मैं सेकंड साइड आई, तो सेकंड साइड यानी दूसरी वो साइड आई जहाँ मैंने सोचा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तू तो सुबह से तैयारी कर रही थी और तुझे क्या हुआ, तू तो बड़ी एंथुजियास्टिक थी, तू कुछ करना चाह रही थी एंड यू हैड वर्कड फॉर इट होल डे लॉन्ग, तूने काम किया, तूने स्टडी करी, तो अब तुझे क्या हो गया? तो अ, तुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए। तो फिर ऐसे में मैं अपने, मेरे घर में एक गेस्ट हैं, तो मैं उनसे आपको बाद में मिलवाऊंगी। तो मैं उस गेस्ट को शाम को लेकर निकली घूमने के लिए। गेस्ट मीन्स अभी मैं
वीडियो में आपको गेस्ट बता रही हूँ, बट वो एक बहुत प्यारा सा गेस्ट है हमारे घर में। तो मुझे लगा कि शाम को मैं उसको लेके जा रही थी, तो बाहर खुली हवा में वॉक के लिए हम लोग गए। तो मुझे लगा कि एक सेइंग मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रही थी, तो मैं आपको बता भी देती हूँ। और सेइंग वो ये थी कि शिप्स आर नॉट मेंट फॉर द हार्बर, शिप्स आर सेफर इन द हार्बर बट दे आर नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। कहने का मतलब ये कि जो शिप्स होते हैं, जो आप सी में देखते हो, जो शिप्स होते हैं, वो सबसे सेफ कहाँ होते हैं? वो सबसे सेफ हार्बर में होते हैं ना। हार्बर मीन्स जहाँ पे शिप्स को पार्क किया जाता है, वो स्थान जहाँ पे शिप्स पार्क्ड होते हैं, तो उसको हम हार्बर बोलते हैं, है ना। जो शिप्स की पार्किंग होती है उसको हम हार्बर बोलते हैं। शिप्स वहाँ पे पार्क्ड होते हैं, तो वो सबसे सेफ होता है, क्योंकि जैसे ही वो पानी में जाता है, समुद्र में जाता है, तो वो बिल्कुल अनसेफ हो जाता है, बिल्कुल ही अनसेफ हो जाता है। तो क्या शिप्स हार्बर में पार्क होने के लिए बने हैं या सी में जाने के लिए बने हैं? यही मैंने सोचा कि हम हर इंसान, हम तो शिप्स हैं जिनको हर वक्त कुछ ना कुछ बात लगी रहती है। तो हम मेंटल टेंशन की जैसे, तो क्या हम उन टेंशन्स की वजह से अपना काम करना छोड़ देंगे? तो क्या हम उन टेंशन्स की वजह से कहीं जाना छोड़ देंगे, कहीं आना छोड़ देंगे, अपना कोई काम वगैरह करना छोड़ देंगे? फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो नहीं है। अगर शिप्स को हार्बर में सबसे सेफ्टी में नहीं रखा जाता, यानी कि उनको निकाल दिया जाता है ओशन में, तो फिर हम क्यों नहीं, हम किस खेत खेत की गाजर मूली हैं? हमें भी तो बाहर जाना है और खतरों का सामना करना है, और हमारे सबसे बड़े खतरे वही होते हैं जो हमारे दिल की ठेसें और चोटें होती हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, जिनको सोच सोच के हम परेशान हो जाते हैं। और बस मेरे मन ने मुझे यही कहा कि शायद कुछ मंथ्स या कुछ वीक्स के बाद कोई कहेगा तेरी लाइफ देखकर कि अंदर से तो ऐसा था, मगर तूने क्या, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ वाली हिम्मत जुटाई जो तूने ये काम कर दिया अभी। तो मेरे ख्याल से मुझे लगा, मेरे मन के अंदर से आवाज़ आई कि तुझे तो तैयार होना ही पड़ेगा ऐसी हिम्मत दिखाने के लिए। तो कोई बात नहीं, उठो और हिम्मत दिखाओ और भूल जाओ। अम, मतलब जैसे एक सांस मैंने छोड़ी, उस छोड़ती हुई सांस की तरह बिल्कुल भूल जाओ कि पीछे क्या हुआ है और आगे बढ़ो। और तभी मैंने ये हिम्मत जुटा के ये काम किया और फिर मैं रेडी हो गई। तो एक चीज़ मैंने और देखी कि एक चीज़ और ने मुझे प्रेरणा दी हमेशा लाइफ में, मैं आपके साथ अभी वो भी शेयर करती हूँ कि एक संत हैं ग्रीस के, ग्रीक ग्रीक सेंट हैं एक, उनका नाम है रूमी। तो रूमी की मैंने एक कहावत कहीं पे पढ़ी थी कि एज यू वॉक ऑन द पाथ एज यू वॉक ऑन द पाथ द पाथ अपीयर्स। तो जैसे जैसे जिसका मतलब था कि जैसे जैसे तुम चलना चाहोगे, जैसे जैसे तुम चलना शुरू करोगे, तो रास्ता खुद ब खुद निकलता जाएगा, रास्ता खुद ब खुद तुम्हारे सामने आता जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि आप चलो, आप चलना शुरू करो। अंधेरा है तो भी चलो, रास्ता नहीं है तो भी चलो, पगडंडी नहीं है तो भी चलो, कीचड़ है तो भी चलो, पानी है तो भी चलो, पत्थर है तो भी चलो, कुछ भी है, बस आपको सिर्फ चलना है। रास्ता नहीं भी है तो भी रास्ता निकल आएगा। मतलब आप जैसे जैसे चलेंगे तो रास्ता आगे 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 आपको दिखाई देता चला जाएगा। दैट्स व्हाट आई मीन। और तो इसी इंस्पिरेशन से मैं चलती गई और मैंने आज का दिन किसी तरह कंप्लीट किया। और सोचा कि आज मैं अपना थोड़ा सा स्टडी कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। और आई डिड ऑल। और इसके बाद मैंने आई ट्राइड टू कुक ऑल्सो। मैंने कुकिंग करी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग ऑल्सो एंड मेकिंग गुड फूड इन जनरल। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। सो एनीवे, मैं कल आपको बता रही थी कि मैं आर्ट में बहुत इंटरेस्टेड थी, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ।
तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, कुछ पेंटिंग्स मेरे पास हैं जो मैं बनाई थी। यहाँ पे अभी मेरे पास बहुत कम है, जो मेरा बेसिकली आज मैं बता देती हूँ आपको दैट आई बिलोंग टू हिमाचल। आई एम आई एम फ्रॉम द हिमाचल, बट दैट अगेन आई विल नॉट टेल यू कि मैं हिमाचल में कहाँ से हूँ। मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कहाँ पर रहती हूँ हिमाचल में, और मैं किस प्लेस को बिलोंग करती हूँ हिमाचल में। हाँ, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ मेरे घर में बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे स्नो पड़ती है, स्नोइंग होती है। तो अब हिमाचल के बहुत अच्छे और ऊंचे रीजन्स में स्नो पड़ता है। तो आप मुझे बता सकते हैं, पूरा हिमाचल देखिए, सोचिए, बताइए मुझे मैं कहाँ रहती हूँ। और लेट मी शेयर सम ऑफ माई पेंटिंग्स विद यू। मैं आपके साथ अपनी कुछ पेंटिंग्स शेयर करती हूँ। पेंटिंग्स पता नहीं आपको कैसे लगे, बट मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं जो कि मेरे हिमाचल वाले एक और घर में रखी हैं। तो अभी उनके उनके पास उनको मैं एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि वो कुछ दूर हैं, बट मैं ये सबको फ़ोटोज़ में फिर कभी पिक्चर्स ज़रूर दिखा दूँगी अपनी पेंटिंग्स की। तभी मैं आपको कुछ अपनी पेंटिंग्स दिखा देती हूँ। ये मैंने एक गणेश जी बनाए हैं। गणेश जी ये बनाए थे मैंने। और एक और मैंने पेंटिंग बनाई थी जिसमें ये कृष्ण और राधा और ये सब है। ये एक पेंटिंग है। और ये तिब्बत की एक थंका पेंटिंग है, तिब्बत में बनाई जाती है थंका पेंटिंग। ये मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले बनाई थी। और ये सबसे प्यारा काम जो मुझे करने के लिए लगता है, दैट इज़ मधुबनी। आई लव दिस। मधुबनी मुझे बहुत सुंदर लगती है। आई लव दिस। ये मैंने 2 घंटे में बना ली थी, एंड बड़ी बड़ी मुझे पसंद आई थी। इसका फिगर, इसका सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको 2 घंटे में बना डाला। और आपको दिखाती हूँ, इसको मैंने अभी साफ़ नहीं किया है। ये क्लैम्प शेड है, जो शिफ्टिंग में जिसका शेड थोड़ा सा टूट गया है, बट ये सारा काम मैंने अपने हाथ से किया था, और इसको बहुत साल हो गए। इसको मैंने किया था करीबन 8-9 साल पहले इसको मैंने पेंट किया था। उसके बाद ये पेंट भी इसमें बहुत पक्का है, आप देख लीजिए, इट्स नॉट गोइंग। बहुत अच्छा पेंट है। और अभी ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। अगर मैं इसको आपको अच्छे से साफ़ करके दिखाती तो ये बहुत अच्छा लगता। तो अभी ये सारा मैंने ये कोन वर्क किया है, जो मेहंदी के कोन में हम करते हैं ना, मेहंदी डाल के कोन वाला वर्क, ये वही कोन वर्क है जो मैंने कलर से इस ब्लैक कलर, इस पॉट को ब्लैक कलर किया, और फिर मैंने इसके ऊपर ये कोन वर्क किया, क्योंकि मुझे कुछ बारीक सा ऐसा बेलें पत्तियों से कुछ बनाना था, तो मुझे डेलिकेट ऐसा वर्क पसंद है। तो दैट्स ऑल अबाउट मी, और बाकी इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे ही दिया है। सो लेट्स सी आपको आज का व्लॉग कैसे लगा, तो बताइए मुझे कमेंट में। आई नो इट्स नॉट कुछ ज़्यादा खास मैंने नहीं बात करी आपसे, बट देन यस, लेट्स सी आपको कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, एंड अगर आपका मन है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, आई नीड सब्सक्रिप्शंस राइट नाउ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।